बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं। बिहार का राजनीतिक हमेशा से दिलचस्प रहा है। बिहार में हमेशा गिने चुने मुद्दे पर इलेक्शन होता है। पहले बिहार में जाति के नाम पर इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन पिछले कई इलेक्शनों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है युवाओं का रोजगार देना। बिहार में पिछले 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार सीएम रहे हैं। बिहार में नीतीश बाबू का अपना ही जलवा है। पूरे भारत के राजनीतिक में सबसे ज्यादा दिलचस्प राजनीतिक बिहार का ही माना जाता है। वो क्या है ना, आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करिए, लेकिन बिहार का सीएम नीतीश बाबू ही होंगे। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मतलब हम वोट किसी अन्य पार्टी को दे लेकिन सीएम नीतीश बाबू ही बनेंगे, यह कैसे पॉसिबल है? सुनो भाई, यह बिहार है और यहाँ सब पॉसिबल है। यहाँ पिछले 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं। अभी फिलहाल नीतीश कुमार के पार्टी एनडीए से टाई अप करके अपना सरकार बनाए हुए है। अगर हम 2020 के इलेक्शन की बात करें तो 2020 के इलेक्शन में एनडीए को टोटल 131 सीट मिला था, जिसमें बीजेपी को 80 सीटें मिला और जेडीयू यानी नीतीश बाबू को मात्र 45 सीट मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख लो बिहार में सरकार किसका है? नीतीश बाबू का। अब आप सोच रहे होंगे बीजेपी के पास 80 सीटें हैं और जेडीयू के पास मात्र 45 सीटें हैं, फिर भी नीतीश बाबू सीएम बने हुए हैं। यह कैसे पॉसिबल है? यही तो जादू है हमारे नीतीश चाचा के। लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एक महान व्यक्ति का एंट्री हो चुका है, जिन्होंने अपने दमखम पर कई बड़े पार्टी को जीत का दर्जा दिलवाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में जैसे ही हमारा सरकार बनेगा, सबसे पहले हम दारू चालू करेंगे। प्रशांत किशोर साफ सुथरे और ईमानदार छवि वाले नेता है। प्रशांत किशोर कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं किया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर इकलौते लीडर हैं जो बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्री खोलने का दावा कर रहे हैं। चलो अब हम प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिला में हुआ था। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम किया और यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े संगठन में भी जुड़े थे। भारत में इन्हें पीके नाम से जाना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीके ने नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाया था और यह रणनीति पूरी तरह से सफल हुआ, जिसके बाद पीके को पूरे भारत में अपना पहचान मिला। पीके ने ही नरेंद्र मोदी के लिए चाय पे चर्चा वाला स्ट्रेटेजी बनाया था, जो नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा फायदा कराया था। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने टीएमसी, कांग्रेस, वाईएसआर, डीएमके इन सभी पार्टी को भी अपने स्ट्रेटेजी से चुनाव जितवाया है। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने अपना खुद का राजनीतिक पार्टी बनाया है, जिसका नाम जन स्वराज पार्टी रखा गया है और प्रशांत किशोर अपना पहला इलेक्शन बिहार से लड़ेंगे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में इलेक्शन होना है। इस चुनाव से पहले प्रशांत किशोर बिहार के छोटे बड़े गांवों में जाकर लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं और उनसे उनकी समस्या पूछ रहे हैं, जिससे प्रशांत किशोर का पॉपुलैरिटी और बढ़ रहा है और इस कारण से बिहार में जन स्वराज पार्टी को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। दोस्तों, जन स्वराज पार्टी बिहार के लिए एक नई उम्मीद लेकर सामने आई है और पीके खुद कहते हैं, मैं कुर्सी का राजनीति नहीं करता हूं, हम बदलाव की राजनीति करते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर का कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो, सोच साफ हो, तो बदलाव लाना नामुमकिन नहीं है। चलो अब देखते हैं कि 2025 के चुनाव में जन स्वराज पार्टी को कितना सपोर्ट मिलता है। क्या प्रशांत किशोर बिहार में अपना सरकार बना पाएगा? आपका क्या मानना है? पीके बिहार के राजनीतिक में नई क्रांति ला पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और पूरे भारत में आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना।